नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग तुलसीदास की समन्वय चेतना के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तुलसी के समन्वय चेतना की विशेषता क्या है और तुलसी ने किन किन क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के राम काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये तुलसीदास जिस काव्यधारा के कवि हैं उसका नाम है राम काव्यधारा। राम के चरित्र को आधार बना करके ही तुलसीदास के द्वारा कविताएं लिखी गई हैं। उनका जन्म यानी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास का मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसी जिस परिवेश में विद्यमान थे उसमें विभिन्न विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी। यानी जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ था उस समय समाज में विभिन्न विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे से लड़ रही थी, एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी। जैसे उस समय सगुण निर्गुण का विवाद था। कोई कहता था सगुण बड़ा है, कोई कहता था ईश्वर निर्गुण है। तुलसी इसमें समन्वय स्थापित करते हैं। कोई कहता था ज्ञान बड़ा है, कोई कहता था भक्ति बड़ा है। तुलसी इन सब में भी समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी ऐसे विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के समन्वय की प्रशंसा किया है और तुलसी के समन्वय चेतना के बारे में प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यानी इनका मानना है कि जो तुलसी हैं उनके पास समन्वय की विशाल बुद्धि है, समन्वय का विशाल बुद्धि लेकर के वे उत्पन्न हुए हैं और भारतवर्ष के वे लोकनायक हैं क्योंकि उनके भीतर समन्वय करने का अपार धैर्य है, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के वो आए हुए हैं। तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज के कई स्तरों पर समन्वय करने का प्रयास किया है। हम लोग देख लेते हैं कुछ बिंदुओं के तहत कि तुलसीदास ने समाज के किन किन स्तरों पर समन्वय करने का प्रयास किया है। पहला है निर्गुण व सगुण का समन्वय। तुलसी के समय में कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर क्या है, निर्गुण है। कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर क्या है, सगुण है। तुलसी इस दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुलसी के समय में सगुण और निर्गुण विवाद अत्यंत जटिल था। तुलसी सगुण राम के उपासक थे। वो सगुण राम की पूजा करते थे। राम के मूर्ति की पूजा तुलसी के द्वारा किया जाता था। वे अवतारवाद में विश्वास रखते थे कि ईश्वर क्या करता है, अवतार लेता है। उनका मानना है कि ब्रह्म मूलतः क्या है, निर्गुण है। तुलसीदास मानते हैं कि ब्रह्म मूलतः निर्गुण है और निर्गुण ब्रह्म ही समय आने पर सगुण रूप धारण करता है, सगुण रूप में अवतार लेता है। यानी ब्रह्म का मूल स्वरूप क्या है, निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतार लेता है। तुलसी कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा। यानी सगुण ईश्वर में और निर्गुण ईश्वर में कुछ भी अंतर नहीं है। ये कौन कहता है, मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं और वेद कहते हैं कि सगुण और निर्गुण ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आगे तुलसीदास लिखते हैं कि अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई। यानी जो ईश्वर अगुण है यानी निर्गुण है, अलख है, अरूप है, वही भक्त के प्रेम बस सगुण रूप धारण करता है। यानी इस प्रकार से तुलसीदास सगुण और निर्गुण में यहाँ पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो समन्वय है वो भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी इस दोनों में समन्वय करते हैं। भक्ति मूलतः भाव पर आधारित होती है पर तुलसी केवल भाव पर आधारित भक्ति को काम्य नहीं मानते हैं। इन तुलसी का मानना था भक्ति केवल भाव पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। उनका मानना था कि भक्ति भाव पर तो आधारित होना चाहिए लेकिन उसमें ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान और भक्ति में विशेष संबंध होता है। यानी ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तुलसी दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए लिखा है। तुलसी ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने लिखा है कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा। यानी भक्ति और ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों क्या करते हैं, भव के दुख को हरते हैं, भवसागर के दुख को हरते हैं। दोनों हमारे दुख का हरण करते हैं। यानी यहाँ पर तुलसी क्या करते हैं, भक्ति और ज्ञान में समन्वय स्थापित करते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है समन्वय स्थापित करने का
वो है शैव और वैष्णव का समन्वय। ये दोनों जो है हिंदू धर्म के भीतर संप्रदाय हैं। शैव जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो वैष्णव हैं वो भगवान विष्णु और राम और कृष्ण का पूजा करते हैं। तुलसी इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुलसी के समय में शैव और वैष्णव मत के अनुयायी आपस में संघर्षरत थे, यानी आपस में लड़ रहे थे। तुलसी राम के उपासक थे, लेकिन उन्होंने दोनों मतों में समन्वय का प्रयास किया है। शैव और वैष्णव में तुलसीदास ने समन्वय करने का प्रयास किया है। राम शिव की तथा शिव से राम की उपासना कराते हैं। तुलसी जो है राम से भगवान शिव की पूजा करवाते हैं। राम किसके जो है भक्त हैं? भगवान शिव के भक्त हैं, और भगवान शिव से राम की उपासना करवाते हैं। भगवान शिव जो है राम की भक्ति में लीन रहते हैं। दोनों मतों में समन्वय करते हैं तुलसी, एक दूसरे से दोनों की पूजा करवा के। तुलसी के जो राम है वो कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नरमोहि सपने हो नहीं भावा। यानी जो शिव का द्रोही है, शिव जी को पसंद नहीं करता, शिव भगवान शंकर का विरोधी है, और मेरा दास है, वह नर मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी मुझे प्राप्त करने की पहली शर्त है कि वह शिव का भी भक्त होना चाहिए, शिव का द्रोही नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से शिव भी कहते हैं कि सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यानी भगवान राम क्या हैं? हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। जिसको कौन सेवा करता है? मुनि धीर, यानी विद्वान लोग, मुनि लोग जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, वही भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य हैं, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। यानी यहाँ पर तुलसी ने भगवान शंकर से राम की उपासना करवाई है, और भगवान राम से शंकर की उपासना करवाई है, और दोनों से एक दूसरे की उपासना करवा करके शैव और वैष्णव मत में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। समन्वय का अगला जो क्षेत्र है वो है राजा व प्रजा का समन्वय। तुलसीदास राजा और प्रजा के बीच भी समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। मध्यकाल में जो राजा होता था और जो प्रजा होता था, उसके मध्य एक गहरी खाई थी, उसके मध्य एक विभाजन रेखा खींची हुई थी। एक तरफ जो राजा था वो भोग विलास में डूबा हुआ था, दूसरी तरफ जो जनता थी उसकी हालत दयनीय थी, वह गरीबी में जी रहा था, भुखमरी में जी रहा था। तुलसी राजा और प्रजा दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। तुलसी लिखते हैं, तुलसी के राम यहाँ पर कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान राम इस भक्ति में कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है, जो हमारे अनुशासन को मानता है। राजा कह रहा है कि हमारे अनुशासन को जो मानता है वही हमारा प्रिय है। आगे कहते हैं कि जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह दूं तो आप मान लो। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, कुछ अनीति कर रहा हूं, कुछ अन्याय कर रहा हूं, तो बिना भय के आप मुझे त्याग सकते हैं, आप मुझे राज सिंहासन से हटा सकते हैं। यहाँ तुलसी क्या करते हैं? राजा और प्रजा के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। समन्वय का अगला जो क्षेत्र है वो है भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, और कुछ लोगों का मानना था कि सब कुछ कर्म से होता है। तुलसी क्या करते हैं? इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाग्य और कर्म में तुलसी समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी के समय इस बात पर विवाद था कि सब कुछ भाग्य से ही होता है कि कर्म की भी कुछ भूमिका होती है। इनके समय में भाग्यवादी मानसिकता हावी थी। इन तुलसी के समय में लोगों का मानना था कि सब कुछ भाग्य से ही होता है, कर्म से कुछ भी नहीं होता है। इनके समय में जो भाग्यवादी मानसिकता है वो हावी थी। तुलसी इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कहीं भाग्य की प्रधानता स्वीकार करते हैं, कहीं कर्म की प्रधानता स्वीकार करते हैं। ये तुलसी क्या करते हैं? भाग्य और कर्म में समन्वय स्थापित करते हैं, और कहीं भाग्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और कहीं कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कर्म क्या है? प्रधान है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करेगा उसी प्रकार से फल को भोगेगा। यानी यहाँ पर कर्म को प्रधानता देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। दूसरी तरफ भाग्य की प्रधानता को स्वीकार करते हुए तुलसीदास ने लिखा है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावह शाखा। यानी भगवान राम जो चाहेंगे, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा।
दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर तुलसी क्या करते हैं, एक तरफ तो कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ भाग्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। दोनों की प्रधानता को स्वीकार करके तुलसीदास दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है पुरुष और नारी के मध्य समन्वय। तुलसीदास पुरुष और नारी के मध्य भी समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी का समय पुरुष प्रधान समय था, जिस प्रकार से आज पुरुष प्रधान समय है उसी प्रकार से तुलसीदास का समय भी पुरुष प्रधानता का समय था। लेकिन तुलसी पुरुष और स्त्री में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे मर्यादा को केवल स्त्री तक सीमित नहीं करते। तुलसी नारी से एक प्रतिव्रत होने की उम्मीद करते हैं तो पुरुष के लिए भी वह वही प्रतिमान निर्धारित करते हैं। यानी जिस प्रकार से स्त्री को पतिव्रता होने के लिए तुलसी जो है उम्मीद करते हैं, उसी प्रकार से पुरुष से भी वह वही उम्मीद करते हैं कि उसके पास भी केवल एक पत्नी हो। उन्होंने लिखा है कि एक नारी व्रत सब व्रत झारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। यानी अवध में सभी पुरुषों के पास क्या है, एक नारी का व्रत करते हैं, सभी के पास एक ही स्त्री है। वो क्या है, ते मन क्रम बच पति हितकारी। वो मन क्रम और वचन से क्या है, पति की हितकारी है, पति की सेवा में लगी हुई हैं। यानी एक तरफ पुरुष को जो है एक स्त्री के प्रति समर्पित दिखाया है, तो स्त्री को एक पुरुष के प्रति समर्पित तुलसीदास ने यहाँ दिखा करके पुरुष और स्त्री के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला जो क्षेत्र है वो भोग और त्याग का समन्वय है। यानी जीवन में भोग का अधिक महत्व है या जीवन में त्याग का अधिक महत्व है, तुलसीदास इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तुलसी भोग और त्याग में भी समन्वय स्थापित करते हैं। मध्यकाल में गृहस्थ और संन्यास जीवन परस्पर विरोधी थे। कोई व्यक्ति कहता था कि जीवन संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है गृहस्थ जीवन पर जीवन जी रहा था, लेकिन तुलसी इस दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी क्या करते हैं, संन्यास जीवन में और गृहस्थ जीवन में समन्वय स्थापित करते हैं और लिखते हैं कि घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई, तुलसी घर बन बीच में, राम प्रेम पुरुष छाई। यानी घर को छोड़ने की भी बात नहीं करते हैं और पूरी तरीके से घर में रहने की भी बात नहीं करते। घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच में। यानी न तो पूरी तरीके से गृहस्थ आश्रम ठीक है, न तो पूरी तरीके से संन्यास ठीक है। क्या ठीक है, दोनों के बीच में रहिए। यानी गृहस्थ जीवन में तो रहिए, लेकिन संन्यास के भी कुछ नियमों का पालन करिए। ईश्वर का भजन गृहस्थ जीवन में रह करके करते रहिए। तुलसी इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते। अगला जो क्षेत्र है समन्वय का, वह लोक भाषा और संस्कृत में समन्वय। यानी जो लोक भाषा, तुलसीदास के समय लोक भाषा क्या थी, अवधि थी। लोक भाषा और संस्कृत भाषा में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तुलसी ने भाषा के स्तर पर भी समन्वय किया है। उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना लोक भाषा में की है, अवधि में की है और ब्रज भाषा में की है। लोक भाषा और संस्कृत का समन्वय स्थापित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामरी, का लय करी कुमाच। यानी का भाषा, भाषा का अर्थ यहाँ पर लोक भाषा है और संस्कृत का अर्थ यहाँ पर संस्कृत भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं क्या भाषा क्या संस्कृत, क्या लोक भाषा क्या संस्कृत भाषा, प्रेम सच्चा होना चाहिए। अगर प्रेम सच्चा है तो किसी भाषा में आप अभिव्यक्त करेंगे तो वो जो है अच्छा होगा। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास भाषा के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि तुलसीदास की समन्वय चेतना कितनी विराट है। तुलसीदास समाज के हर वर्ग के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हर विचारधारा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।